बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं और अभी तक परेशान है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं और कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हर किसी के माइंड में राइज होते हैं। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डिजिटल हेल्थ टेक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आपको उनका हल मिल सके और आपका इजीली सॉल्व हो चुके जो भी प्रॉब्लम है। तो आपको एक और भी बात बता दूं कि हम अगर आपको अप्लाई करना नहीं आ रहा, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का शिकार हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आपके पास अपना पीसी या लैपटॉप नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो फ़ोटो स्टेट पे जाके अप्लाई करवा रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ वो चार्जेस भी ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो हम डिजिटल हाजी टेक की तरफ से आपको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवाने का मौका दे रहे हैं। आप हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ पूरी वीडियो की लाजमी देखिए ताकि आपको कोई भी बात मिस ना हो सके। तो चलते हैं हम अपनी इस खास वीडियो की तरफ, जिसका खास मकसद यही है कि बादशाह खान यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, वो सारी बातें आपसे डिस्कस की जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। तो रिक्वेस्ट करूँगा एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है। जैसे आप गूगल पर जाएंगे तो आपने यहाँ लिखना है बादशाह, ठीक है, बादशाह खान यूनिवर्सिटी। आप जैसे बादशाह खान यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो आपके सामने, ठीक है, ये लिखेंगे तो आपके सामने दूसरा का जिसको इस तरह का आ जाएगा लेआउट। आपने ऊपर वाली टैब पे क्लिक करना है www.bquc.edu.pk पे। जैसा जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का लेआउट आ जाएगा। तो आपने इसको देखना है, फिर सारे को स्टडी कर लेना है जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन ही आपके सामने यूज़फुल है। तो आपने इसको लाजमी देख लेना है। उसके बाद आपने ऊपर वाली टैब पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स कॉर्नर के हवाले से इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ के अंदर हमारे पास एडमिशन का टैब है। आपने एडमिशन की टैब पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो लास्ट डेट बता रहा है, ठीक है, डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट बता रहा है, सेकंड, ये सारी आपके सामने इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। उसके बाद ये कह रहा है कि क्लिक है टू एडवर्टाइजमेंट, क्लिक है टू एडवर्टाइजमेंट पे। आपको एक ख़ास बात बताता चलूँ कि ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं होना, इसका एक फॉर्म है, ठीक है। तो वो फॉर्म के थ्रू आपने इसको अप्लाई करना है। वो फिल कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको इसका देखता हूँ। आपने डाउनलोड फॉर्म को करना है, ठीक है। फॉर्म को डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास आपके आइडिया में या जहाँ भी डाउनलोड होता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वहाँ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही डाउनलोड होगा तो आपने इसको ओपन करना है। हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। हम इसको ओपन करते हैं। जैसे ही हम ओपन किया इसको तो हमारे सामने ये ओपन हो गया, ठीक है। तो वो कह रहा है कि बादशाह खान यूनिवर्सिटी, ठीक है। सबसे पहले इसकी फ़ीस जो है वो 300 है। आपने यहाँ पे अपनी एक अच्छी सी पिक लगानी है ताकि जो आपका स्टूडेंट कार्ड होगा उस पर पिक आपकी अटैच हो जाएगी। उसके बाद ओपन मेरिट है, फाटा बलूचिस्तान, अफगान स्पोर्ट्स, जिस मेरिट पे आप क्लिक करना चाह रहे हैं स्पोर्ट्स पे, ठीक है, ओपन मेरिट पे करना चाह रहे हैं, मिनॉरिटी यूनिवर्सिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन है, या जो भी आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है। प्रोग्राम ऑफ स्टडी जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, फॉल या स्प्रिंग, और आपने फॉल मतलब फॉल में अप्लाई कर रहे हैं या स्प्रिंग में अप्लाई कर रहे हैं, ये देखना है। उसके बाद ईयर कौन सा है, 2012 या 2000 जो भी है, 2020 है तो 2020 के लिए आपने अप्लाई करना है। उसके बाद मिस्टर हैं या मिसिज़ हैं, मतलब आप मेल हैं या फीमेल है, या आपने सारा कुछ अटैच लिखना है अपना। उसके नेम आपने देना है, नेम स्टेटेड एज मैट्रिक ओ लेवल एंड पासपोर्ट इन। आपने अपना जो नेम देना है जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड के ऊपर या ओ लेवल के रिजल्ट कार्ड के ऊपर जैसे दिया गया उसी स्पेलिंग के साथ आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद वाले साहब का नेम भी ऐसे लिखना है। उसके बाद नेशनैलिटी आप पाकिस्तानी है और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद रिलीजन हमारा इस्लाम है। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी तारीख पैदाइश है वो आपने यहाँ पे देनी है। परमानेंट एड्रेस अपना यहाँ पे मेंशन कर देना टोटली, ताकि आपका कोई भी पोस्ट आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कोई लेटर जाता है या कोई भी पोस्ट आती है वो आपके घर डायरेक्ट जाए। क्योंकि बाज़ का स्टूडेंट जान छुड़ाते हुए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिस कर जाते हैं, पोस्ट ऑफिस मिस कर जाते हैं, यूनियन काउंसिल नंबर मिस कर जाते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं यूनियन काउंसिल तो, बट ये जो पोस्ट ऑफिस है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सिटी, प्रोविंस, आपका सूबा कौन सा है वो आपने मेंशन करना है। ईमेल एड्रेस अपना वो ईमेल एड्रेस देना जो वैलिड हो, आप यूज़ भी कर रहे हो, आपको पता, उसका पासवर्ड भी पता हो, आपके पास लॉगिन भी हो, ताकि कल को आपको यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई मेल आए तो आप उसको देख सकें। ये ना हो कि आपको कोई दूसरा मेल आ जाए तो और आपको पता भी नहीं चल रहा हो कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है,
तो आपने उसको लाजमी देखना है। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर देना है जो आपके पास अपना पर्सनल फ़ोन नंबर हो, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी के आगे डिग्री में आपके पास यही यूज़ होगा। उसके बाद अपने सेल नंबर कोई दे दें और दूसरा नंबर है तो वो दे दें। उसके बाद सेल नंबर इन केस ऑफ इमरजेंसी, अपने घर का कोई एमरजेंसी केस कोई है तो है होता है तो आपका घर का कोई नंबर दे दें, अपने वाले साहब का, भाई का, ठीक है, वो दे दें। उसके बाद हॉस्टल रिक्वायर्ड, आपको हॉस्टल चाहिए या प्राइवेट रहना चाहते हैं वो आप येस और नो पे क्लिक कर दें। पोस्टल एड्रेस अपना दे दें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दें, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हो वो आपने दे देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आकर अपना सबसे पहले तो आपने एसएससी मतलब मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन, रोल नंबर देना, ईयर कौन से कब पास किया आपने, मार्क्स जितने आपको हासिल हो, टोटल मार्क्स कितने थे, जीपीए क्या था, एज परसेंटेज आपने वो बता देना, मेजर सब्जेक्ट्स जो पढ़े थे और कौन सी यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से वो भी आपने बताना है। इसी तरह आपने हायर एजुकेशन मतलब अपने एफएससी का, इंटरमीडिएट का। बाज़ का स्टूडेंट्स को अभी फर्स्ट ईयर की बेस होती है तो दूसरा के तो सेकेंड ईयर के पेपर दिए होते हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया था तो मोस्टली यूनिवर्सिटी में ऐसे ही अप्लाई होता है कि सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया होता और सेकेंड ईयर का रिजल्ट वेटिंग में होता है तो तब हम यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ओपन करती है। तो आपने इसको देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स ऐड कर देना है या अगर आपके पास सेकेंड ईयर का रिजल्ट है तो अपने सेकेंड ईयर का ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ। उसके बाद फैमिली डिटेल, आपने फैमिली के बारे में डिटेल देनी है, ठीक है। वो सारी आपने देख लेना। नेम ऑफ़ द फादर, अपने फादर का नेम, सीएनएसी नंबर, गार्डियन नेम। गार्डियन नंबर ये है कि अपने आपके फादर की डेथ हो चुकी है तो आपके जो सरपरस्त है माँ या आपके वाले साहब, आपके भाई हैं या आपके चाचू या खालू जो, उनका नेम दे देना। उसके बाद उनका आईडी कार्ड नंबर दे देना है। रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स विद गार्डियन, ये मस्ट नहीं है। अगर वाले साहब दूसरा अलाइव हैं तो आपने ये यहाँ भी वाले साहब का नाम लिखना है और किसी का नाम नहीं लिखना। ऑक्यूपेशन आपका जो वो काम करते हैं वो बता दें। मंथली इनकम जो है वो, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, घर के कितने मेंबर हैं वो आपने बताने हैं। सेल नंबर, उनका फ़ोन नंबर दो बता दें। उसके बाद फादर के दूसरा जो है सिग्नेचर आपने लेने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट देनी है। आपने ये जो पैराग्राफ दिया है कि आपने इसको स्टडी थॉरली कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट, उसने यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है सिर्फ वो ऑफिस यूज़ के लिए है, ठीक है। आपने उस पर कुछ नहीं करना, वो ऑफिस वाले खुद कर लेंगे, ठीक है। और उसके साथ आपको बताता चलूँ इसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं इस दूसरा की जिस फॉर्म के साथ आपको, वो मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये ओपन करें हम। उसके बाद ये हम एडमिशन रिक्वायरमेंट को हम देखते हैं, ठीक है। उसके वो कहता है कि अटेस्टेड फोटो कापीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ अटेस्टेड जो हैं ये चीज़ें होनी चाहिए। डीएमसी और एसएससी मतलब आपका जो मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है वो अटैच होना चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट, एफएससी आपका एफएससी का रिजल्ट कार्ड वो भी सिग्नेचर हुए हों उस पर, मतलब जिसे सिग्नेचर हम करवाते हैं वो तस्दीक कहते हैं वो। अगर आपने बीएससी या बीए किया वो भी आपके साथ अटैच हो, अगर नहीं किया तो रहने दें। उसके बाद डोमिसाइल आपका जो आपने वो आपने सिग्नेचर करवाना है उस पर, वो अटैच करवाना। उसके बाद सीएनआईसी के और 3 पासपोर्ट साइज़ जो पिक्स हैं वो आपने। उसके बाद एनओसी फ्रॉम द डिपार्टमेंट कंसर्न फॉर द इन सर्विस कैंडिडेट्स, जो आपका डिपार्टमेंट मींस के आपका जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप स्टडी करके हैं वहाँ से आपके पास एनओसी होना चाहिए। उसके बाद एडमिशन फॉर्म इज़ अवेलेबल ऑन द एडमिशन फॉर्म, ये वेबसाइट आपके पास सामने देगी, आपने यहाँ पे जाना है। उसके बाद 300 आपने ऑन रेस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफ़र फॉर 300, ठीक है। ये आपने दूसरा कि 300 भी साथ सेंड करें रेस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। या विद ईच फॉर्म टू यूबीएल एसी नंबर, ये उनका अकाउंट नंबर है, आपने 300 रुपये उनके अकाउंट नंबर पे सेंड कर देने हैं, ठीक है। ये ब्रांच कोड है, ये सारा कुछ आपने देख लेना है। और ये सारा कुछ उसके बाद आपके पास स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी भी होती है। यहाँ पे आप यहाँ पे करते हैं जब अप्लाई तो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी होती है। और ये प्रोग्राम आपके पास शो हो रहे हैं, बीएस एग्रीकल्चर, बीएस केमिस्ट्री, बीएस वुमन, ये सारे आपके पास शो हो रहे हैं। तो आपने इन चीज़ों को सारों को नोट कर लेना है, ठीक है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करेंगे, गाइड करेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या आप कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, सर ये मेरा प्रॉब्लम है तो मैं किस डिपार्टमेंट में जाऊँ, तो वो भी हम करते हैं विद लो रेट। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, अच्छे तरीके से मोटिवेट करेंगे। तो जज़ाकल्लाह शुक्रिया। और उसके बाद आपको ये भी बता दूँ, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपके सामने, लास्ट डेट जो है वो 17 अगस्त है। तो ये आपने बात को मद्देनज़र रखना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।